Mbappe lands Madrid, Barcelona doesn't have to get ready. The world has to. I see dead people. कामा अबे हम हैं इधर 17 साल के हम हैं कामा। अब इसको तुम कामा जो मर्जी समझ लो पर कामा ही हो गया, ठीक है। अब सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब मतलब समझ नहीं आ रही मैच की बात कहाँ से स्टार्ट करूँ एक्चुअली टुडे, बट एक कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। उस कहानी से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी क्या हुआ क्या। एक शेर होता है एक जंगल में, ठीक है, और वो हो जाता है ऑब्वियसली ज़रा ज़ख्मी, यू नो स्केयर, मतलब ऑब्वियसली ज़ख्मी हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो यू नो ही नीड्स रेस्ट नाउ। तो वो ऑब्वियसली शिकार भी नहीं कर सकता और वो बीमार है। तो होता क्या है, जब क्योंकि ऑब्वियसली जो शेर है वो जंगल का बादशाह है, राइट। तो अब जब शेर बीमार हो जाए और जब शेर रेस्ट कर रहा है बेसिकली, या शेर नहीं है बाहर, तो ऑब्वियसली जितने भी गीदड़, बकरियाँ, कुत्ते जो भी होंगे वो सब ऑब्वियसली बाहर आ जाएंगे, राइट। और वो उनको एक फ्री हैंड मिल जाएगा, वो कहेंगे अब तो शेर है नहीं, तो अब वी कैन बी द वी कैन बी द किंग्स, वी कैन बी द किंग्स भाई, अब तो शेर तो ज़ख्मी। तो इस स्टोरी में होता क्या है कि अब शेर तो ज़ख्मी है, पर उसको मिल जाता है एक बड़ा फिट सा डॉक्टर। वो डॉक्टर आता है, वो डॉक्टर उसको कहता है अबे तू तो शेर है मेरे भाई, तू क्यों टेंशन लेता है, मैं तेरा इलाज करूँगा, मैं तुझे ठीक करूँगा, मैं तुझे फिर से शेर बनाऊँगा। तो वो उसको टीके लगाता है, उसको खाना देता है, उसका इलाज करता है, उसका मतलब ख्याल करता है, उसको ऑब्वियसली फीड करता है, बहुत सारा उसको मतलब पैम्पर करता है कि ताकि वो ठीक हो। और फिर होता है कि शेर वापस आ जाता है ठीक होकर। और जब शेर धाड़ता है तो जितने गीदड़, बकरियाँ, कुत्ते जो भी बाहर निकले थे वो ऑब्वियसली अपने बेल में जाके चुप जाते हैं, ऑब्वियसली उनके 9 दिनों के शेर वापस आ गए। तो अगर तुम कल का मैच देखो और अगर समझ पाओ कि मैंने तुम लोगों को क्या कहानी सुनाई है, तो शेर वापस आ गया गाइस, द लायन हैज़ अराइव्ड। एंड वो धाड़ रहे थे और बाकी जो थे, जितने भी लोग थे, वो दे आर लिटरली, मतलब मैंने एक जगह पढ़ा कि यार विनीशियस ऑन विनीशियस प्लेज ऑन द रियल मैड्रिड साइड, लमीन यमाल प्लेज ऑन बार्सिलोना साइड, एंड देन देयर इज किलियन एम्बापे हु इज प्लेइंग स्टिल ऑन द ऑफ साइड। सही है। सो 8 दफ़ा ऑफ साइड होने का रिकॉर्ड जो बनाया है किलियन एम्बापे ने, कॉन्ग्रेट्स ब्रो, व्हाट अ रिकॉर्ड, व्हाट एन अचीवमेंट ऑन योर एल क्लासिकोस डेब्यू, क्या अचीवमेंट। और 12 दफ़ा ऑफ साइड। ओह माय गॉड, इट वाज कम टू अ पॉइंट कि जहाँ पे हंसी भी नहीं आ रही थी, अब रोना आना शुरू हो गया था कि यार क्या हो रहा है। फॉर द कॉन्टेक्स्ट मैं ये बता देता हूँ तुम लोगों को, बार्सिलोना वाज ऑब्वियसली 4-0 आप तुम लोगों ने बहुत सारे रिव्यूज़ और व्यूज़ ऑलरेडी देख चुके होगे, तो मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि 4-0 जब बार्सिलोना थी, 89 मिनट पे एक चांस क्रिएट करता है विनीशियस जूनियर फाइनली जाके, और वहाँ भी विनीशियस ऑफ साइड वहाँ भी किलियन एम्बापे ऑफ साइड निकल जाता है। सो अब मैं क्या बोलूँ, मतलब सो इफ़ दिस इज़ हाउ इट इज़, तो फिर तो ये तो होगा बॉयज़, ये तो होगा। सो ये हुआ है कल और बड़ा बैड सीन हो गया। और ऑब्वियसली मेरी प्रेडिक्शन तो 3-1 या 3-2 थी, बट ये तो 4-0 हो गया एंड इट कुड बी ईजिली 6-0। वो 2 चांसेस लेवेंडोस्की ने मिस किए। तुम लोगों को पता है यार, अब तक अगर तुम लोग बार्सिलोना के फ़ैन हो, तुम लोग मैच भी देख चुके होगे, तुम लोग रीप्लेस बहुत कुछ देख चुके होगे, ठीक है। लेकिन मैं एक अपना एनालिसिस फिर भी देना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत डिटेल्ड नहीं भी होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट आई विल गिव यू मोर प्रिसाइज एनालिसिस टुडे कि मतलब मुझे देखने में मैच कैसा लगा। फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, और फर्स्ट हाफ से पहले ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग 11 की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताई थी, स्टार्टिंग 11 एक्चुअली वही स्टार्टिंग 11 थी, राइट। उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं, मुझे पर्सनली लग रहा था कि डानी ओल्मो को आना चाहिए और डानी ओल्मो को स्टार्ट करना चाहिए अगर वो फिट है तो, बट आई डोंट थिंक सो कि वो 100% फिट था। और हांसी फ्लिक हैज़ ह्यूज कॉन्फिडेंस इन हिज प्लेयर्स, राइट। तो उसने कहा कि मैं अपने जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उन्हीं से कंटिन्यू करूँगा, एंड ही डिड, एंड मतलब कुडोज टू हिम, ही स्टक टू हिज प्रिंसिपल्स। और उसने कहा कि नहीं भाई मैं तो अपने प्लेयर्स ही स्टार्ट करूँगा, और उसने स्टार्ट कराए, ठीक है। सो इनाकी पेनिया गोल में खेले, ऑब्वियसली हमारी जो स्टार्टिंग 11 के प्लेयर थे, इनाकी पेनिया, ही वॉज प्लेइंग ऑन द गोल, सही है। और उसके बाद अगर आप देखो तो जो बार्सिलोना के और प्लेयर्स खेल रहे थे, इधर लेफ्ट पे बाल्डे, बीच में ऑब्वियसली वही सेंटर बैक प्लेयर्स, बेसिकली इट वाज द सेम टीम जो कि बायर्न के खिलाफ खेली थी, ठीक है। और फर्मीन लोपेज को स्टार्ट मिल गया, विच वाज नॉट बैड, बट रियल मैड्रिड की साइड पे भी वही चीज़ें हुई जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि मॉड्रिच स्टार्ट नहीं करेंगे, मुझे लगता है। दे नीड मोर एनर्जी, मोर डायनेमिज्म इन दी मिडफील्ड। तो मोस्ट प्रॉब्ली फॉर दैट रीज़न ओनली आई डोंट थिंक सो, एंड आई डोंट सी लूका मॉड्रिच स्टार्टिंग अप दिस गेम। एंड एक्चुअली वैसा ही हुआ कि लूका मॉड्रिच ने गेम स्टार्ट नहीं की, और मिडफील्ड का मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि दे वुड क्रिएट अ डायमंड, जहाँ पे बेलिंगम थोड़ा सा पीछे खेलेगा, 2 प्लेयर्स के जो कि विनीशियस और एम्बापे, वो दोनों लेफ्ट राइट पे होंगे, तो बीच में से बेलिंगम रन देगा। इट वाज ओनली द लॉजिकल थिंग टू मतलब टू एनालाइज, मतलब बहुत लॉजिकल सी बात थी, बट कल सब कुछ इलॉजिकल ही हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद रियल मैड्रिड, एंड बेलिंगम वाज प्लेइंग ऑन द राइट साइड,
वालवर्डे वाज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड, जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई क्योंकि वालवर्डे यूजुअली राइट पे बहुत अच्छा खेलता है, और बेलिंगम को अगर आप लेफ्ट पे भी खिलाते थे तो इट वाजंट दैट बैड। आई थिंक थोड़ा डर गए बार्सिलोना की लेफ्ट साइड से रियल मैड्रिड वाले, और फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छा कंटेन किया। टू देयर क्रेडिट ऑनेस्टली फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बोथ टीम्स, बट रियल मैड्रिड के लिए स्पेशली फर्स्ट हाफ वाज अ गुड मोटिवेशनल फैक्टर कि जहाँ पर उन्होंने बार्सिलोना को रोक के रखा हुआ था। मैंने अपने प्रीव्यू में भी बोला था कि दिल हैव टू स्टॉप बार्सिलोना इन द फर्स्ट हाफ, बट मैंने ये भी कहा था कि भाई सेकंड हाफ में भी कंटेन करना है, ये तो नहीं कहा था कि सेकंड हाफ में कुछ करना ही नहीं है आपने। सो तो फर्स्ट हाफ वाज क्लोज कॉल, मतलब इतना कोई बुरा सीन नहीं था, दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस जा रही थी और रियल मैड्रिड वाज एक्चुअली प्लेइंग गुड, ठीक है, बट दे एक्चुअली लॉस्ट द प्लॉट जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और एक मास्टर स्ट्रोक कैसे मैच बदलती है उसके बारे में बात करेंगे। स्टैट्स वगैरह पे आएंगे यार, इस मैच में स्टैट्स की इतनी इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगती, जो मेजर स्टैट था ना जो मैं लोगों को बता चुका हूँ 12 ऑफ साइड्स, ठीक है। अब हम हाफ टाइम के बाद की बात करते हैं, क्योंकि हाफ टाइम से पहले अगर मैं तुम्हें बताना शुरू करूंगा थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट इन शॉर्ट हो ये रहा था कि उन्होंने 2 प्लेयर्स को खिलाया हुआ था, चौमेनी और कामाविंगा को, जो कि दोनों डीएम्स खेल रहे थे। तो फर्मीन लोपेज बहुत ज़्यादा बॉल प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहा था, ही वाज लूजिंग अ लॉट बॉल्स, और ऑल्सो जिस तरह की प्रोग्रेशन चाहिए थी क्योंकि लेवेंडोस्की भी पीछे आ रहा था, रफीनिया लेफ्ट से आगे जाने की कोशिश करता था, बट द थिंग इज कि फर्मीन यूजुअली गेट मिक्सड अप विद दोस 2-3 प्लेयर्स, तो कंट्रोल नहीं आ पा रहा था, और ऑब्वियसली दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ रन्स क्योंकि कसाडो और पेड्री भी फिर बहुत पीछे खेलना पड़ रहा था उन लोगों को। So what he did is, and I was honestly thinking about it कि हाफ टाइम पे नहीं तो एटलीस्ट 55th मिनट पे he has to make the change and he has to get Frankie de Jong in, ठीक है, या तो डानी ओल्मो को लेकर आए या फिर फ्रैंकी डी योंग को लेकर आए। हांसी फ्लिक भाई, माई सल्यूट टू यू, व्हाट ही डिड इज नेक्स्ट लेवल। उसने क्या किया, उसने फ्रैंकी डी योंग को लेकर आया और फर्मीन लोपेज को उतारा कि भाई तू बाहर आ जा, फ्रैंकी तू जा। अब भाई जो बारसा के फैंस, और मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल करता हूँ, लेकिन हम लोग वो फैंस हैं जो कि फ्रैंकी की हेट में नहीं, हम लोग कह रहे होते कि फ्रैंकी वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, और वो बार्सिलोना को ज़रूरत है, भिखारी हुआ है बार्सिलोना। तो उस चक्कर में हम कह रहे थे कि यार अगर फ्रैंकी को बेच सकते हो तो बेच दो, वी हैव अदर प्रोफाइल्स। बट तुम सब मेरे साथ आज मिलो और हम सब यूं करके आज फ्रैंकी से माफ़ी मांगते हैं। सॉरी फ्रैंकी, सॉरी, मेरे साथ साथ बोलो, सॉरी फ्रैंकी, सॉरी फ्रैंकी, क्योंकि मेरे भाई उसने मास्टर क्लास ड्रॉप, मतलब इट इज़ सो सिंपल। एक पास से आप कैसे पूरी की पूरी डिफेंस और पूरी की पूरी मिडफील्ड को खोल के रख सकते हो। इट वॉज सच अ सिंपल थिंग जो फ्रैंकी डी योंग ने की, बट व्हाट ही डिड सो वेल इज कि कसाडो और पेड्री के साथ मिलके उसने 3 का एक जोड़ बना दिया। नाउ अब आप जब प्रेस करोगे, स्पेशली विनीशियस और अगर किलियन एम्बाप्पे जो कि हाफ डेड प्रेस ही मार रहे थे टू बी ऑनेस्ट, सेकंड हाफ में तो मुझे प्रेसिंग नजर ही नहीं है। फर्स्ट हाफ में अच्छी प्रेसिंग थी मैड्रिड की, तो मैड्रिड बहुत ज़्यादा बॉल्स जीत भी रही थी ऑब्वियसली क्योंकि देवर प्रेसिंग हाई, तो बार्सिलोना भी थोड़े थोड़े पास लूज कर देती थी या कॉर्नर्स विन कर रहे थे बहुत ज़्यादा, राइट। सेकंड हाफ में ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि बार्सिलोना व्हाट द डिड इज फ्रैंकी डी योंग के आने से कंट्रोल लिया उन्होंने मिडफील्ड का प्रॉपर, और वहीं पे पेड्री घूमा, कभी फिरकियाँ खाई, कभी बेलिंगम को घुमाया, बेब्लेड बनाया हुआ था उसको और गिरा रहा है ज़मीन पे और लौटा रहा है, और फ्रैंकी डी योंग ओ भाई क्या बात करें, सो फ्रैंकी डी योंग आता है। अब मैं तुम्हें साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाता रहता हूँ और हम लोग साथ साथ देखते रहते हैं क्या सीन हो रहा है, ठीक है। 51st मिनट पे एक बहुत प्यारा चांस क्रिएट हुआ लमीन यमाल के लिए जो कि वो समहाउ मिस कर देता है, इट वॉज एन ईजी शूट, बट 53rd और 54th मिनट पे लेवेंडोस्की के लिए एक बॉल निकालते हैं कसाडो, ओ माई गॉड, किलर लाइन ब्रेकिंग पास, 2 लाइंस को ब्रेक करता है वो बेसिकली, और यहाँ पे मेंडी साहब ऑन साइड खेल रहे हैं लेवेंडोस्की को। मुझे पहले इंस्टेंस में लगा कि लेवेंडोस्की इज ऑफ साइड ऑनेस्टली, बट फिर मैंने थोड़ा सा लेफ्ट पे देखा, मैंने कहा अबे मेंडी क्या कर दिया ये तूने, एंड इट वाज सच एन एमेच्योर गोल टू कंसीड। मतलब यहाँ पे ही आई पर्सनली थिंक, देखो इस गोल से ना रियल मैड्रिड की डिफेंस टूट गई, और मैंने पहले अपने मैच प्रीव्यू में ही बोला था कि दिस मैड्रिड डिफेंस इज़ टू लीकी, मतलब दे आर नॉट गुड। और मैंने आपको बोला था, आप जाके मेरी वीडियो देखो, मैंने कहा था कि डॉर्टमुंड के अलावा कोई और टीम होती जिसके पास क्वालिटी होती वो इनको फर्स्ट हाफ में ही 4-5-6 कर देते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड ने अच्छा खेला इन कंपैरिजन टू व्हाट दे प्लेड अगेंस्ट डॉर्टमुंड हियर, बट इन सेकंड हाफ उनकी वो रूह जाग गई, उन्होंने कहा हम अच्छा कैसे खेल सकते हैं, नहीं। और सेकेंडली हांसी फ्लिक की एक मास्टर स्ट्रोक ने उनका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, और उसके बाद आई न्यू व्हाट दे विल डू, they will get in Modric, और the moment Modric stepped on, obviously it was a logical thing to do। मैं हेट नहीं कर रहा, ना मैं कुछ कह रहा हूँ कि अंचेलोती ने गलत चीज़ की, बिल्कुल सही चीज़ की। मैं खुद भी उस टाइम ये सोच रहा था कि they might need Modric now to play the balls, direct balls, क्योंकि वो क्रिएटिविटी नहीं आ रही उनकी मिडफील्ड से, मिडफील्ड बहुत फ्लैट फील हो रही थी। लेकिन जब मॉडरिच आते हैं तो होता ही है कि जब वो बॉल्स तो निकाल रहा है, पर भाई आप रन्स तो टाइम करो, यू आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, स्पेशली किलियन एम्बाप्पे को तो
उसको ना मतलब ऐसे घुमाया है बेसिकली यूं पार्सा की डिफेंस ने, और ये थपेड़े मारे, टिश चाहिए बैलन डोर, आजा थक, ये ले बैलन डोर, ठीक है। उधर से विनीशियस को पकड़ा, विनीशियस की गुद्दी पे तमाचे मारे, ये ले तेरा, ये ले मुँह दिया तेरे बैलन डोर पे, ये मुँह दिया तेरे रन्स पे, ठीक है। सो बेसिकली ले मुँह दिया तेरी पेस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई वॉज थिंकिंग कि दीज प्लेयर्स हैव अ लॉट ऑफ पेस, राइट, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और मैड्रिड फैंस ये कह रहे थे कि हु, और बहुत सारे एनालिस्ट भी आए। ऑनेस्ट टू गॉड देखो, एक टीम को जो उसकी मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर आप उसको एनालाइज करो, और अगर उसकी वीकनेस है तो हाईलाइट करो, बट यू हैव टू से व्हाट दिस टीम इज डूइंग गुड, इट्स नॉट अ फुगूजी, इट्स नॉट अ फ्लूक नाउ, और इट वाजंट अ फ्लूक टू बीट बायर्न म्यूनिख दिस वे। पिछले अगर 3 मैचेस तुम उठाओ जो कि बार्सिलोना के किलिंग मैचेस थे, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे कि दीज 3 मैचेस विल यू नो सेलेक्ट द पेस ऑफ द होल सीजन। सेविया 5-1 हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपकी बायर्न म्यूनिख 4-1, रियल मैड्रिड 4-0। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कि वो विल दिस स्कोर लाइंस वुड बी लाइक दैट, ये आसान है, ये हलवा लगता है तुम लोगों को, और स्पेशली बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड के खिलाफ ये करना, वो भी उनके ओन बैकयार्ड में। सो आई मीन यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू बार्सिलोना, राइट। अब हम आगे चलते हैं, खैर एनीवे। सो पहला गोल किया लेवेंडोस्की ने, और सेकंड गोल में भाई साहब आप अपनी स्क्रीन पे चेक करो, ये पास चेक करो, लाइन ब्रेकिंग पास। अब आप लेफ्ट पे देख रहे हो मेंडी को देखो कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा स्क्वीज आगे कर जाता, या एटलीस्ट वो लाइन मेंटेन करता जो आई थिंक लूकास वास्केस कर रहा है राइट साइड पे, तो एटलीस्ट वो ऑफसाइड हो जाता, एटलीस्ट ये गोल ना होता। बट मेंडी साहब को कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसको लमीन यमाल अपने साथ खींच के लेकर गया है, ठीक है। और यहाँ से रफीनिया ने जैसे ही ड्रॉप किया ना, तो उसने अपने साथ एक और प्लेयर को खींचा है। अगर आप गौर से देख रहे हो, जस्ट लुक एट दिस गाय, ये नंबर 3 की शर्ट में जो है, ठीक है, जो कि मिलिटाओ है, तो इसने मिलिटाओ को अंदर घसीटा है, ठीक है। इधर पीछे से स्पेस क्रिएट होती है, और ये नंबर 17 वाला जो है बेसिकली वास्केस, ये तो फिर भी अपनी पोजीशन पे ठीक है, वो उसको ऑफसाइड कर रहा है बेसिकली। अगर मेंडी यहाँ ना हो और मेंडी वास्केस के साथ लाइन मेंटेन कर ले, तो लेवेंडोस्की वुड बी ऑफसाइड, बट नहीं, मेंडी ने कहा ऐसे कैसे भाई, मैं तो मूतूंगा। और उसके बाद लेवेंडोस्की ने जो सिंपल फिनिश किया टॉय अराउंड करके, आई मीन ब्यूटीफुल टू सी दिस फिनिश, मतलब प्रॉपर स्ट्राइकर्स गोल। और उसी के 2 मिनट बाद जो हुआ है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं अब हम। सो होता ये कि फ्रैंकी डियोंग अगेन पास निकालता है पेड्री से, और वो उसको वापस आता है पास, और वो देखता है कि बाल्डे जो है वो रन ले रहा है। सो वो बाल्डे को बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बाल्डे माय गॉड व्हाट अ क्रॉस, उफ क्या क्रॉस निकाला उसने, और क्रॉस के बाद व्हाट अ फिनिश। लेकिन अब आप यहाँ पे ज़रा इन 2 डिफेंडर्स को देखो, ठीक है, जो कि बड़े कोई चैम्पियन लीग्स के विनर डिफेंडर्स हैं, और वट एवर द एफ दैट इज़। अब रूडिगर और इसके साथ जो आपका मिलिटाओ है, लेजेंड्स, इन दोनों की ज़रा पोजीशनिंग चेक करो, ठीक है। और आप चेक करो कि ये इन्होंने कितना स्पेस दिया हुआ लेवेंडोस्की को, भाई स्क्वीज़ करो उसको, बंद करो, वो बंदा आके रन ले रहा है, इट्स एन ओपन हेडर, इतना ईजी, मतलब उसको स्पेस तो दी ऑल दो, बट लेवेंडोस्की डिड इज प्योर नंबर 9 गोल, बट आपने उसको इतनी जगह दे दी, तो ये तो उसने करना ही था। व्हाट अ क्रॉस, यू नो, व्हाट अ फिनिश। तो यहाँ पे बेसिकली गेम डेड हो चुकी थी मेरे ख्याल में, बट अगेन बहुत से लोग कह रहे थे कि द गेम वुड बी स्टिल ऑन, यू नो, मतलब रियल मैड्रिड अब थोड़े से चांसेस लेगी, पर राकी पेनिया ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला, कसाडो ने कहा नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा। एंड देन एट 64th मिनट एक और मास्टर स्ट्रोक ड्रॉप करता है हांसी फ्लिक, बिकॉज दिस गाय इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन। भाई ये बंदा नहीं डरता, ये बंदा इसको ये डर के बुत तोड़ चुका है बेसिकली, ठीक है। ये कहता है भाई डर, व्हाट द हेल इज डर। तो उसने डानी ऑल्मो बेसिकली व्हाट ही डिड इज, उसने कहा भाई बहुत हुआ कसाडो, तू थक गया, तू बाहर आ। फ्रैंकी डियोंग संभाल कसाडो की पोजीशन, पेड्री के साथ मिडफील्ड खेल, ऑल्मो इनके आगे खेल, फरमीन वाली लोकेशन वापस पकड़ जहाँ पे पेड्री है, पेड्री को थोड़ा पीछे कर, तू अंदर जा और तू अब दोबारा अटैक्स क्रिएट कर। ये मेंटालिटी आपको क्या बताती है कि द कोच इज़ नॉट स्केर्ड। वो कोई डिफेंसिव बेसिकली सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, वो कह रहा है अटैक करो जाके, अभी भी तोड़ो इनको और तोड़ो। और डानी ऑल्मो के पासेस, टचेस, माय गॉड दिस गाय स्मूथ एज बटर। मतलब मुझे मज़ा आ गया यार इस बंदे के टचेस और इस बंदे की जो बॉल, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से ये जो पेस निकालता है, ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखो 66 मिनट पे रेफिनिया ने बॉल दी लेवेंडोस्की को, लेवेंडोस्की साहब ये आराम सुकून से टैप इन मार के अपनी हैट्रिक कर सकते थे, बट अगेन लेवेंडोस्की तो लेवेंडोस्की हो गया था भाई, हर चांस थोड़ी अंदर डालूंगा अब, ठीक है, कोई प्राइम रोनाल्डो थोड़ी हूँ मैं अब, मतलब यही समझ लिया क्या मुझे, तो उसने मिस कर दिया, क्रॉस बार हो गई। बट एनीवे अब यहाँ पे भी आप देखो कि कितने चांसेस थे। ये 70th मिनट पे एक और चांस क्रिएट हुआ, ठीक है, जिस पे एक शूट मारी लेवेंडोस्की ने और वो अगेन अंदर नहीं जा सकी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और उसके बाद 76 मिनट पे टाइम होता है हमारे मैजिशियन, हमारे स्टार बॉय लमीन यमाल का। ओ माय गॉड,
शक्लें उतरती हैं, रियल मैड्रिड वाले मर जाते हैं वहाँ पे, और अगला बंदा आता है और कहता है कामा, ठीक है कामा, आई एम हियर, और ब्रेसेस दिखाता है अगला लौंडा कि ये देख बारसा के ब्रेसेस लगा के आया हूँ, 17 साल का हूँ। एंड बेसिकली द होल बर्नबाउ, यहाँ पे फैंस वापस जा रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये गोल जो आया है ऑब्वियसली, अब आप देखो इसमें अगेन रफीनिया ने स्क्वीज़ किया, रन लिया, अंदर आके बॉल डाली, ठीक है, सिंपल सी बॉल दी, अगेन उसका राइट फुट फिनिश था, बाय द वे वीकर फुट पे फिनिश किया, बट व्हाट अ फिनिश। एंड बार्सिलोना भाई यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी, वी ऑल न्यू कि बार्सिलोना यहाँ पे रुकेगी नहीं, ठीक है। सो व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने एक और बॉल निकाली, ठीक है, एक और बॉल निकाली रफीनिया, और रफीनिया ने जो कोल्ड ब्लडेड फिनिश किया ना ये, ओह मतलब स्मोकी, ये बॉल डंक की, और एम्बापे वो कहता जानी इसे कहते हैं डंक, समझ रहा है, ये होता है डंक, और मैं ऑफ साइड नहीं हूँ मेरी जान, अगले ने उसको बोला, उसने कहा मैं ऑफ साइड नहीं हूँ। सो दैट वाज लाइक 4th गोल, और वहाँ पे तो मैच बेसिकली जो है ना किल हो गया। बट इवन गावी केम ऑन, और गावी तो मुझे लगता है कि पुराने बदले लेने आया था भाई, गावी ने आके जो धक्कम पेल किया विनीसियस के साथ, येलो कार्ड ले लिया आते साथ। और यहाँ पे आप देखो जी कार्लो जी जो है वो तब गए, कार्लो जी थोड़ा सा हार लो जी, ठीक है, थोड़ा सहलो जी, तो वो नहीं सह पा रहे थे अनफॉर्चुनेटली, और हांसी जी ने दे दी मैड्रिड को फांसी जी। सो यू नो, सो ये सीन हो रहा था बेसिकली। सो मतलब कि यहाँ पे तो उनकी हालत टाइट हो गई थी। और आफ्टर मैच ऑब्वियसली यू नो लॉट ऑफ स्टफ वाज गोइंग ऑन, गुंडोगान was watching the game which was very very nice. I think he's the pure Barcelona fan और he was very happy even कि आप देख लो कि जिस तरह का नेमार ने you know बोला कि Vizcal Barca on Rafinha's post, so everybody was happy। और अगर इस पिक्चर में देखो यार, this was the highlight of everything right, कि यहाँ पे भी ऑफसाइड है, even their coach is offside, so I mean उफ। और एक और चीज़ थोड़ी सी हुई जो कि रेशियल अब्यूज़ चीज़ थी, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, कि अगेन रेशियल अब्यूज़ काफ़ी सारे हुए, बट रियल मैड्रिड ने उस पर स्टैंड लिया अगेन, विच इज़ गुड टू सी। और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सो विल फर्दर डीप डाउन एनालाइज इट, सो गुड टू सी दैट। और मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, अब आप इसे कहते हैं हाई लाइन। ये आप देखो जो बार्सिलोना मेंटेन कर रही है, दिस इज़ द काइंड ऑफ अ हाई लाइन दैट देवर, क्योंकि वो इतना सिंक में चलते हैं ना कि देवर इनकम्प्लीट सिंक, ठीक है। तो वो सीन तो वो कहीं पर बनने ही नहीं दे रहे थे आपको, कि आपको कोई चांस मिले और आप कुछ कर पाओ, सही है। और उसके अलावा मतलब बात कर लेते हैं अब थोड़े नंबर्स की भी जल्दी जल्दी, और मैं मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा प्रीव्यू। सो अगेन अगर हम नंबर्स की बात करें तो मैच रेटिंग में रेट कर देता हूँ मैं प्लेयर्स को जल्दी जल्दी से, यू नो। सो बैक 4 आग मूत रही थी भाई, निको मार्टिनेज को बारसी, माय सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू भाई, तुम लोगों ने ऑफसाइड कर करके इन लोगों की हालत टाइट कर दी। कूंडे बाल्डे इक्वली ऑन पार, और पीनिया उफ, दिस मैन हैज टर्न इनटू प्राइम नॉयर। ये जो 4th गोल में जो बॉल डाली थी बेसिकली वो नॉयर ने डाली, और लेवेंडोव्स्की ने उसको हेड किया, और यू नो एंड देन रफीनिया गॉट इट। सो एक पास से खोला है, यू नो एक पास से खोला है। निको मार्टिनेज ने एक पास निकाल के जिस तरह खोला 3rd गोल में लमीन वाले में, जिसमें रफीनिया ने बॉल ली और फिर दी लमीन को। आई मीन दिस इज प्रेस उनकी बेसिकली तोड़ दी, यू नो हाफ हार्टेड प्रेस थी बिल्कुल ही, और प्रेस कर भी नहीं पा रहे थे, ऑफ साइड से इतना डर चुके थे वो कि कोई भी रन लेते थे तो ऑफ साइड, कोई भी रन लें तो फ्लैग अप है। 2 बार के लिए बापे ने स्कोर फिनिश भी किए हैं चांसेस, बट द फ्लैग वाज अप कि भाई तू ये ऑफ साइड है मेरी जान, क्या कर रहा है। सो अब मैं अगेन क्या कहूँ, मतलब इट वाज यू नो वेरी पैथेटिक टू सी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर लाइक किलियन एम्बापे डूइंग लाइक दैट, और मतलब इनको तो तोड़ के ही रख दिया। पेड्री एंड कसाडो, भाई कसाडो मैंने उसकी तारीफ़ें पहले भी की हुई, और मैंने तुम लोगों को बताया था कि कितना जीनियस प्लेयर है वो, और उसने फिर एक मास्टर क्लास ड्रॉप की यहाँ पे। सो कसाडो और पेड्री के लिए बार्सिलोना फैंस वाज डूइंग दिस बाय द वे, ठीक है। सो यू जस्ट इमेजिन कि जिस किस्म की उसने परफॉर्मेंस दी है। सो अगेन बैक 4 के लिए आई वुड रेट 8.5 आउट ऑफ 10 बिकॉज दे केप्ट इट सो स्ट्रॉन्ग। बल्कि इस मैच के जो असली विनर्स हैं वो बेसिकली हमारी बैक लाइन है। ऑनेस्ट टू गॉड द बैक लाइन वॉज लिट। उन्होंने अटैक को चांस दिया पूरा कि भाई जाओ गोल मारो, क्योंकि हम ऊपर चढ़े हुए, हम पीछे नहीं आ रहे, हम ऑफसाइड करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट देम, जाओ ठोको गोल। और उसके बाद ऑब्वियसली डिफेंडर्स ने जब इतना किया तो अटैकर्स ने कहा भाई तुम कर रहे हो तो हम भी करेंगे, तो फिर हर बंदा गोल मारेगा। आज लेवेंडोव्स्की भी गोल मारेगा, आज यू नो रफीनिया भी गोल मारेगा, और हमारा स्टार बॉय तो गोल मारेगा ही मारेगा, और उसके बाद करेगा काम डाउन बिशेस। सो एनीवे अब अगर इसको चीज़ को एनालाइज करूँ, और फ्रैंकी डियोंग मेरे लिए अगेन मैं उसकी बात कर रहा था, मैंने तुम लोगों से सॉरी भी करवा दिया उसको, फ्रैंकी हमसे नाराज़ ना होना अब यार। और क्या उस बंदे ने कंट्रोल, मेरे लिए हाईलाइट ऑफ द गेम इज़ एक्चुअली फ्रैंकी डियोंग, जिसने पूरा मैच टर्न कर दिया, अपने कुछ कंट्रोल्स और ईजी डिस्ट्रीब्यूशन से पासेस खोले, प्रेस नॉन एग्जिस्टेंट कर दी, क्योंकि यहाँ पे जब मिडफील्ड में 3 बन गए हैं और 3 दीवारें बनी हुई हैं, तो जब प्रेस करने 1-2 को आएंगे तो एक फ्री मैन हमेशा रहेगा बारसा का, और वो यूजली पेड्री हो रहा था 1-2 करके फ़ौरन से बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, यू नो। सो द गुड थिंग वॉज कि ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरी फास्ट एंड ही वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ कंट्रोल इनसाइड इन द मिडफील्ड। तो मिडफील्ड में तो बैटल में किल कर दिया, मतलब सैड टू सी दिस, बट
मिडफील्ड वाले तो मर गए हैं, मतलब रियल मैड्रिड वाली मिडफील्ड जो है, और सब लड़खड़ा रहे थे, कामाविंगा की हालत टाइट हो गई, किसी का मसल प्रॉब्लम हो गया, किसी का कुछ हो गया, सो दे वर लाइक ऑल आउट राइट। अब जल्दी से रेट कर लेते हैं हम, ऑब्वियसली रेट करते हैं यमाल और रफीनिया को, तो 9.5 आउट ऑफ 10 ऑल टू देम। लेवेंडोस्की के लिए आई वुड रेट 10 आउट ऑफ 10 राइट। फरमीन लोपेज की थोड़ी सीन बैड हो गया, आई थिंक सो, इतना अच्छा नहीं खेल पाया, बट डानी ओल्मो ने आके उसकी कसर पूरी की एंड इट वाज लाइक लिट अप। और अब थोड़ी मैच रिपोर्ट पे आ जाते हैं और बात करते हैं जल्दी जल्दी कुछ स्टैट्स के बारे में कि क्या सीन है ऑब्वियसली। सो अटैम्प्ट्स देख लो अगर तुम, तो बार्सिलोना की 15 अटैम्प्ट्स रही, 11 ओपन प्ले से रही, रियल मैड्रिड की 9-6 ओपन प्ले में से, ठीक है। और मतलब क्या ही बोलेंगे। सो अब अगर आप देखो कि कहाँ से अटैक बन रहा है, सो ये बहुत ऑब्वियस है कि रियल मैड्रिड लेफ्ट से डोमिनेट करती है, बट बार्सिलोना का मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता आ रहा हूँ कि बार्सिलोना हैज़ फाउंड अ लॉट ऑफ बैलेंस नाउ। तो इन नंबर्स में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। इवन शॉर्ट डायरेक्शंस देख लो तो काफ़ी सिमिलर रह रही हैं बार्सिलोना और मैड्रिड की, बट द थिंग इज़ कि ऑफ साइड हैज़ एवरीथिंग, मतलब ऑफ साइड ने सारा कुछ ऊपर नीचे कर दिया। सो ये स्टैट्स तुम्हारे आगे चले जा रहे हैं, तो तुम देख सकते हो। प्लेयर पोजीशंस देख लेते हैं, ठीक है। और आई एम डेड श्योर कि ये जो सेकंड हाफ में प्लेयर पोजीशंस, अब देखो अगर आप ये बार्सिलोना की पोजीशंस देख पा रहे हो, ठीक है, तो नंबर 11 और नंबर 19 बिल्कुल साथ साथ खेल रहे हैं आज, दोनों आगे चढ़ के खेल रहे थे। और फर्स्ट हाफ की अगर एवरेज पोजीशन देखो और सेकंड हाफ की देखो तो उसमें तो बहुत ही फ़र्क है। बार्सिलोना में एक प्रॉपर कंट्रास्ट है कि बार्सिलोना उसके ऊपर चढ़ के फिर खेली, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि बार्सिलोना एक्चुअली किल्ड बेसिकली रियल मैड्रिड। इट वाज कोल्ड ब्लडेड, मतलब जिसे कहेंगे मर्डर। बाकी तुम लोग सारा कुछ देख ही चुके हो, तो मैं तुम्हें और क्या स्टोरी सुनाऊँ। बट मैन, ओ मैन, थैंक यू सो मच हांसी फ्लिक, व्हाट अ गेम, व्हाट अ प्राइड, व्हाट दीज 3 गेम्स, इन 3 गेमों के लिए मतलब जिस तरह की टीम ने रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक सो ये शो करता है इनकी विनर्स मेंटालिटी को, एंड दिस विल टेक देम लॉन्ग हेड इनटू द सीजन। सो यही मतलब मुझे कहना था बेसिकली कि व्हाट अ गेम, और व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव एंड व्हाट टाइम टू बी अ बार्सा फैन। वी हैव सफर्ड अ लॉट गाइस, हमने ऑब्वियसली सफ़र किया है बहुत ज़्यादा पिछले सीजन्स में, बट नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट आवरसेल्व्स। और करो जो करना है करो, सेलिब्रेट योरसेल्व्स, बिकॉज दिस वाज अ बिग विन। और ऑब्वियसली अब आगे गोइंग फॉरवर्ड विल बी मोर कॉन्फिडेंट। अब ये चीज़ें वो हैं जो इन प्लेयर के कॉन्फिडेंस आप देखो कि कहाँ तक जाएगा। इनीगो मार्टिनेज, बाल्डे, रफीनिया, लमीन यमाल, ये सारे प्लेयर्स बारसा के लौंडे 17 साल की डोमिनेट कर रहे हैं बर्नाबाउ में जाके। सो इट्स नॉट अ जोक, मतलब आई मीन वाओ। सो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आई थिंक बार्सिलोना की, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। तुम लोगों को मैच कैसा लगा वो बताते हुए जाओ, एनालिसिस कैसा लगा वो भी बताते हुए जाओ, और अगर कुछ और तुम लोग सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट में छोड़ दो यार। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस सब्सक्राइब करने से ही हम लोग ग्रो करेंगे एज अ कम्युनिटी। और मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए विस्कल बारसा गाइस, हस्ता ला विस्ता, बाय बाय।